क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी। इस वीडियो में मैं बताऊंगा ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको कैसे लिखना है, फिर इसको मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो सबसे पहले वीडियो शुरू होने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आप 11 सेक्रेटरी प्रैक्टिस का प्लेलिस्ट को यदि क्लिक करते हो तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले कितने मार्क का आएगा ये क्वेश्चन? करीबन 4 मार्क का आना चाहिए, 10 मार्क का नहीं आएगा क्योंकि क्वालिटीज छोटा ही रखेंगे वो लोग। अब इसको लिखना कैसे है? इसको ए बी सी पार्ट में लिखना है, जैसे ए डिराइव फ्रॉम, ठीक है। ये पिछले वीडियो में और फर्स्ट वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया है। आपको क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी पूछा तो ए बी सी डी में लिखना बहुत अच्छा। सो ए आप लिखेंगे डिराइव फ्रॉम, कि सेक्रेटरम या सेक्रेटेरियस, सेक्रेटस वर्ड है लैटिन, मीनिंग जो सीक्रेट रखता है या जो इंपॉर्टेंट आदमी है। आप ये भी जोड़ सकते हो कि भारत में चिटनीस, सचिव भी बोलते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज सेक्रेटरी को पर्सनल असिस्टेंट या पीए या पर्सनल सेक्रेटरी भी बोलते हैं। फिर इंट्रोडक्शन शॉर्ट में बोलना कि वर्ल्ड बदल रहा है, बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, सेक्रेटरी का रोल बढ़ रहा है। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है पिछले वीडियोस में, अब एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। और आपका डी होगा क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी। मतलब आपका आंसर ए बी सी डी फॉर्म में लिखा तो बहुत पावरफुल। आप चाहो तो आप डी मीनिंग ऑफ सेक्रेटरी, ई डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी लिखोगे तो भी बहुत ताकत आएगा। और आपका एफ रहेगा क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी, ठीक है ना। आपके पास टाइम एग्जाम में कम रहेगा तो डायरेक्टली क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी से शुरू करना, लेकिन आपको फुल मार्क्स चाहिए तो एबीसी फॉर्म में बहुत ताकतवर आंसर आता है। मैं कॉलेज टॉपर और यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर हूं, उसके एक्सपीरियंस में बोल रहा हूं कि एबीसी और डी में बहुत फर्क पड़ता है। नाउ कमिंग टू क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी, एक एक करके देखते हैं। और इसको याद रखने का भी टेक्निक बताता हूं। आप अल्फाबेटिकली ए बी सी डी ई एफ जी आई करोगे तो आपको याद रहेगा। एक्यूरेसी, नाउ एक्यूरेसी मीन्स करेक्टनेस। आप सेक्रेटरी छोड़ दो, आप नॉर्मल इंसान भी जब आप काम करते हो तो आपको पब्लिक मानेगी आपके क्वालिटी ऑफ काम से कि ये बंदा बहुत करेक्ट काम करता है, इसका लिखित में कभी गलतियां नहीं होते, कभी कटिंग नहीं होता है। सो एक एक एक्यूरेट काम करने से एक तो सेक्रेटरी का रिस्पेक्ट बढ़ता है, क्योंकि उसको लेटर्स ड्राफ्ट करना है, उसको मीटिंग खत्म होने के बाद मिनट बुक मेंटेन करना है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। और एक्यूरेसी में क्या होता है कि टाइम बचता है गलतियां को करेक्ट करने में। अच्छा, ये गलतियां महंगे भी पड़ सकते हैं। यदि आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गलत रिकॉर्ड डाल दिए, उसको वापस से फाइल करने के चार्जेस भी लगेंगे। अच्छा, आपने इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ गलतियां की है, आपने करेक्शन करके रिटर्न फाइल कर दिया वापस से, तो इनकम टैक्स से इंक्वायरी आता है कि क्यों ऐसा हुआ। तो एक्यूरेट काम नहीं रहा तो फिनेंशियल कीमत भी चुकाना पड़ता है कभी कभार। दूसरा एडेप्टेबिलिटी। अभी ये तो बेस्ट एग्जांपल है कोविड के टाइम का। प्री कोविड आप जो सिचुएशन में थे, ड्यूरिंग द कोविड, और हो सकता है अभी कोविड कम हो रहा है तो आपको अडेप्ट करना पड़ा होगा। वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन जिंदगी में किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतना डीप लेवल पे चला जाएगा। सो सेक्रेटरी खुद हो सकता है ऑफिस में न जाकर वर्क फ्रॉम होम काम किए हो, ठीक है ना। सो सिचुएशन बदलता है। अच्छा, गवर्नमेंट के नए नए पॉलिसीज आ रहे हैं, नया नया टेक्नोलॉजी आया है, मैनेजमेंट के पॉलिसीज बदले हैं, पेमेंट के पॉलिसीज बदले हैं। कई बार धंधे बंद थे तो सैलरी 50% पे काम हुआ, कस्टमर्स कम ज्यादा हुए, आपका ऑफिस का स्ट्रक्चर पूरा डायनेमिक्स बदला। तो अडेप्ट तो करना ही पड़ेगा। आपने बोला नहीं वर्क फ्रॉम होम मेरे से नहीं होगा, 2 मिनट में उड़ जाओगे। जो आईटी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, जो लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते, वो लोग नहीं टिकेंगे। क्योंकि अभी देखो मेजॉरिटी आईटी सेक्टर वाले, बैंगलोर में क्या था, कोविड के केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए थे तो सब के सब लोग वर्क फ्रॉम होम। ये भी मानते हैं हम लोग कि वर्क फ्रॉम होम का जो क्वालिटी ऑफ काम जो ऑफिस का रहता है, ऑफिस का ज्यादा रहता है, वर्क फ्रॉम होम का कम रहता है। लेकिन आप पूछोगे ना, जो मेरा कुछ आईटी वालों से डिस्कस हुआ, उन्होंने बोला वर्क फ्रॉम होम उल्टा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ऑफिस में आप 9 से 6 काम करके 6 बजे घर पे आ जाओ, चलता था। लेकिन वर्क फ्रॉम होम में
आपको शाम को 7-8 बजे भी कोई फोन करके डाउट पूछेगा, क्योंकि उसको पता है बीच में आपने टी ब्रेक लिया है, 1 आध घंटा सो गए, तो उल्टा ये अडेप्टेबिलिटी कठिन हो जाता है। इसलिए लोग, आईटी के सेक्टर के कुछ लोग को पूछा, वो लोग बोलेंगे ऑफिस का काम अच्छा, क्योंकि 6 बजे के बाद हमको आजादी मिलती है, वर्क फ्रॉम होम में आजादी नहीं मिलता जा रहा। तीसरा, कोऑपरेटिवनेस। कोऑपरेटिवनेस एक प्रकार का असिस्टेंस है जो सेक्रेटरी को देना होता है। जैसे कि एक कंपनी में डायरेक्टर्स ने बैंक स्टेटमेंट्स मांगा, शेयर होल्डर्स के कुछ क्वेरीज है, रजिस्ट्रार को कुछ इंफॉर्मेशन सबमिट करना है, एम्प्लॉयज को जैसे पगार बढ़ाने का रिक्वेस्ट किया, वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करना है। सो सेक्रेटरी को फ्लेक्सिबल और कोऑपरेटिव रहना पड़ेगा, एक टीम स्पिरिट के साथ काम करना पड़ेगा। क्योंकि फिलहाल के हालत में क्या हो रहा है, कुछ जैसे कॉलेजेस ही ले लो, कुछ कॉलेजेस पूरा सैलरी भी दे नहीं पा रहे। यदि 10,000 15,000 सैलरी, तो 7,500 इस महीने, 7,500 अगले महीने। तो सेक्रेटरी, वैसे तो कॉलेजेस में कम देखे गए, लेकिन सेक्रेटरी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा सिचुएशन, खुद सैलरी कम लेना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा कंपनी के टॉप मिडिल लोअर सब लोगों को, बाहर के लोग, विद इन द कंपनी के लोग। सो कोऑपरेटिवनेस यदि सेक्रेटरी का नहीं रहा तो जॉब तुरंत चला जाएगा, क्योंकि सबको साथ लेकर काम करना पड़ेगा, सबके जीवन के तरीके अलग है। सो कोऑपरेटिवनेस इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी में से एक है। चौथा, कर्टसी। बेसिकली कर्टसी मतलब पोलाइटनेस और काइंडनेस। एक कहावत है, आई थिंक रैल्फ वाल्डो एमरसन का एक वाक्य है, यू कैन वॉक विथ किंग्स बट नॉट लूज द कॉमन टच। मतलब आप राजाओं के साथ रह के भी आप सर्वसाधारण मनुष्य रह सकते हो। मतलब आप राजा के साथ भी चलो तो अच्छे तरीके से रहो, एक प्यून जो या वेटर भी रहा तो उसको भी सम्मान दो। सो कर्टसी मतलब आप सबके साथ अच्छे तरीके से, पीसफुल तरीके से, पोलाइट तरीके से बात करो। और आप एक चीज देखोगे, आप जितना पोलाइट रहोगे उतना काम आसानी से भी हो जाता है। कोऑपरेटिवनेस और कर्टसी बहुत बड़े गुण हैं। पांचवा, इनिशिएटिव। अभी इनिशिएटिव क्या है, कई बार अब जैसे बोर्ड मीटिंग होती है, तो हो सकता है डायरेक्टर बोलना भूल गए सेक्रेटरी को कि भाई बैंक का स्टेटमेंट तैयार रखना, भूल गए, बट सेक्रेटरी खुद इनिशिएटिव लेके अकाउंट्स का तैयारी करवा लिया, बैंक स्टेटमेंट्स तैयारी कर लिया, जो स्टैटिस्टिकल डेटा है मार्केटिंग डिपार्टमेंट से ले लिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से प्लानिंग ले लिया। सो इनिशिएटिव इज, आपको हर बार बोलने की जरूरत ना पड़े, आप खुद से अपने लाइफ का और कंपनी के लिए फैसला लो, जिससे फटाफट डिसीजन, इनिशिएटिव इज टू टेक डिसीजंस एंड एवरी टाइम एम्प्लॉयर प्रेजेंट हो कोई जरूरी नहीं। ठीक है ना, आप अपना काम आगे बढ़ाओ, फैसले लो, डिसीजन लो। क्या होता है, बार बार बोल के हो सकता है कुछ पॉइंट मिस हो जाए, बाद में मीटिंग में चले गए, डायरेक्टर्स गुस्से हो गए, अरे बैंक स्टेटमेंट तो हर मीटिंग में बुलाते हैं, मंगाते हैं, इस बार क्यों नहीं? तो सेक्रेटरी ने बोला मुझे पता ही नहीं था। सेक्रेटरी ज्यादा टाइम इस कंपनी में नहीं टिक पाएगी, क्योंकि उनको पता है गधा ही है। जो इनिशिएटिव लेके खुद से तैयारी करो ना। छठवां, लीडरशिप। अब लीडरशिप किस प्रकार से, एक सेक्रेटरी को, जैसे कि डायरेक्टर्स का फैसला, इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन शेयर होल्डर्स तक को बताना पड़ता है, एम्प्लॉयज को बताना पड़ता है। लीडरशिप कैसे, कोई एम्प्लॉय नाराज है कंपनी के पॉलिसीज में, तो सेक्रेटरी वेट नहीं करना चाहिए कि डायरेक्टर एक्सप्लेन करे, डायरेक्टर के पास टाइम कहाँ है। सो इट्स बेटर कि लीडरशिप डिस्प्ले करके उनको एक्सप्लेन किया जा सके, एडवाइस किया जा सके, मोटिवेट किया जा सके एम्प्लॉयज को, ताकि एक टीम स्पिरिट में काम हो। लीडरशिप मतलब जहां पे फॉलोअर्स, फॉलोअर्स तब आएगा जब जो बाकी के लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपके नॉलेज के लिए, आपके कोऑपरेटिवनेस के लिए, कर्टेसी के लिए। उनको पता है आपको फैसले लेने का अधिकार भी है, जो विद इन द लिमिट्स जो आपको दिया हुआ है, और आप लेते भी हो, आप वेट नहीं करते हो। लीडरशिप इन्वॉल्व्स टेकिंग डिसीजंस। लॉयल्टी। अभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को बहुत सारे सीक्रेट्स पता रहते हैं, कंपनी के सेक्रेटरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का जो मिनट्स है पब्लिक को नहीं दिखाया जाता कि मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ। सेक्रेटरी हर मीटिंग में प्रेजेंट रहती है, उसको पूरे सीक्रेट्स पता रहते हैं। लॉयल्टी मीन्स आप आप फेथफुल रहो, आप जो सीक्रेट्स है पब्लिक में मत बताओ,
आपको लगभग सब एक्टर का कौन सा डिस्कशन चालू है, अभी तक मूवी साइन नहीं किया है, तो ये सब पब्लिक में नहीं बताया जाता है। तो सेक्रेटरी मस्ट इंश्योर कि वो जो भी मालिक है उसके साथ लॉयल रहे, धोखाधड़ी ना करे, ठीक है ना। 8वां पॉइंट, ऑर्डरलीनेस। नो, ऑर्डरलीनेस एक 12th में एक चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें हेनरी फेयल करके एक ऑथर ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए जो वर्ल्ड वाइड फेमस है। उसमें एक है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब एवरीथिंग मस्ट बी इन इट्स प्रॉपर प्लेस एंड देयर मस्ट बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग। हर चीज की सही जगह होनी चाहिए और हर जगह पे सही चीज होनी चाहिए। ऑर्डरलिस ने ऑर्डरले बोलते ना, ऑर्डरलीनेस में आप वस्तु को सही जगह पे रखते हो जिससे आपका टाइम सेव होता है। अब वो वाली बात है, आप स्टूडेंट्स का रूम हमेशा गंदा रहता होगा, हमारा भी हमारे स्टूडेंट्स के टाइम में गंदा रहता था। तो आपको बुक ढूंढनी है तो यहाँ वहां ढूंढो, ये हमेशा का प्रॉब्लम हमको भी होता था। लेकिन आपने शेल्फ कर दिया और बोलते ना अकाउंट्स, ओसी, एसपी, इको, ऐसे शेल्फ बना दिया तो फिर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। आपने प्रॉपर बुक्स को, कपड़ों को सही जगह पे रखा तो उतना टाइम बचता है ढूंढने का। सो ऑर्डरलीनेस बहुत जरूरी है। अच्छा, प्लीजिंग पर्सनैलिटी कौन है? सेक्रेटरी इज ऑलवेज स्माइलिंग, उसके मैनर्स अच्छे हैं, टेम्पर अच्छा है, कॉन्फिडेंट है, कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेटिवनेस है, विलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एबिलिटी टू हेल्प अदर्स, काम मतलब शांत है। तो इससे सेक्रेटरी को का सम्मान बढ़ता है। ये सारे गुण एक सेक्रेटरी को टॉप लेवल का ऑफिसर बनाता है। बहुत सारे सेक्रेटरी हैं जो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, पर ऐसे वो लोग टिक नहीं पाते। आपको बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन डे टू डे बेसिस में मिलना ही है। 10वां, नॉलेज सीकर। आज के जमाने में नॉलेज मानते हैं आप, गूगल से हर चीज आपको पता रहेगा, लेकिन आपको अपडेट रखना पड़ेगा। अब जैसे गवर्नमेंट ने, जैसे मैंने बताया था, शॉप्स के बाहर मराठी में आपको लिखना पड़ेगा बोर्ड, ये सब अपडेट रखना पड़ेगा। और जैसे कि आपके शॉप में या एम्प्लॉयमेंट में हर एक के दोनों वैक्सीन हो जाना चाहिए, वरना 5-5 हजार रुपए का फाइन है। सो बोलने का तात्पर्य है कि नॉलेज सीकर, अभी कंपनीज एक्ट में बदलाव होते रहते हैं, इनकम टैक्स में बदलाव होते रहते हैं, आपको लगातार अपडेट रखना पड़ेगा, नॉलेज का भूखा रहना पड़ेगा ताकि आप अपडेटेड नॉलेज के साथ गाइड कर सको। अच्छा, एजुकेशन फील्ड में किसको पता था 2 साल पहले कि हम ये ऑनलाइन लेक्चर लेंगे? 18 साल, हमको 20 साल हो गए, 18 साल में कभी रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, ऑफलाइन ही चलता था। अभी सडनली सब ऑनलाइन का जमाना आ गया, तो आपको, अभी हम जैसे लोग को कंप्यूटर, लैपटॉप्स, टेक्नोलॉजी, इसको एडिट करने के सॉफ्टवेयर्स, ठीक है ना, ये सब सीखना पड़ा। तो नॉलेज तो सीकिंग होता ही है। पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी मीन्स आप सही समय में आ रहे हो। अब इसमें मैं एक जापान का एग्जांपल दूंगा। जापान में 9 बजे का यदि टाइम है कंपनी का, तो आप 8 बजे आते हैं, 1 घंटे पहले लोग आते हैं तो सम्मान मिलता है। और आप 9 बजे आए तो लोग बोलते हैं कैसा आदमी है, जापान की बात कर रहा हूँ। और इवनिंग में जाने का टाइम 6 बजे है तो वो लोग 6:45, 7 से पहले कोई जाता नहीं है। ये वहां का कल्चर है। इंडिया का पंक्चुअलिटी में 9 बजे का टाइम है, लोग 9, 9:15, 9:30, 9:45, 10 बजे आएंगे, वो ठीक है। लेकिन द मोमेंट अटेंडेंस का एक वो क्लॉक आता है ना जिसमें टाइम रिकॉर्ड हो जाता है, तो कंपनी क्या करती है, बोलती है ठीक है, आप 9:15 को आए, पहली बार हम छोड़ देते हैं, दूसरी बार, तीसरी बार एक मेमो जाता है एम्प्लॉय को कि अगली बार आप 9:15 को आए तो आपके पूरा आधे दिन या पूरे दिन का पगार काट लिया जाएगा। तो मजबूरी में और डर से एम्प्लॉय पंक्चुअल मतलब टाइम में आता है। बट यदि सेक्रेटरी को डर के बिना खुद खुद अच्छा, पंक्चुअलिटी मीन्स आप खुद के टाइम का रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप दूसरे के टाइम का रिस्पेक्ट कर रहे हो, और बार बार लेट आने से सेक्रेटरी का इंप्रेशन भी खराब होता है। उसको टाइम मैनेजमेंट करते आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। 12th, साउंड जजमेंट। अभी साउंड जजमेंट क्या होता है? एक शोरूम में एक सेक्रेटरी है,
एक कस्टमर नाराज हो गया, वो गाड़ी के सर्विसिंग में वो सर्विस मैनेजर के साथ झगड़ा कर रहा है। जो मालिक है उसकी एक सेक्रेटरी है, वो जाकर देखती है कि सर्विस मैनेजर बोल रहा है नहीं हमने पार्ट बदला, वो बोलता है नहीं बदला। तो सेक्रेटरी जाकर उस कस्टमर से बात करती है, बोलती है देखो आपका जो डाउट है सही बात है, हम एक काम करते हैं, आपको सर्विस जहाँ पे गाड़ी का सर्विसिंग होता है आप वहाँ पे चलिए, हम आपको नया पैकेट, नया नया जो वो जो पार्ट है गाड़ी का, पिस्टन पकड़ लो, बॉक्स, नया बॉक्स खोल के आप खुद बॉक्स खोलो, आपके सामने पिस्टन लगा के देते हैं, क्या आपको चलेगा? प्रॉब्लम सॉल्व, कस्टमर खुश हो जाएगा, ठीक है ना। सर्विस मैनेजर को तो बस वही इंप्लीमेंट करना है, सेक्रेटरी टॉप पोजीशन में है, सर्विस मैनेजर को सुनना पड़ेगा सेक्रेटरी का, क्योंकि वो मालिक की सेक्रेटरी है। तो जजमेंट ले लो ना, 2000 3000 के लिए, ठीक है ना, वो नाराज हो गया। तो वो आजकल एक एक दो दो मारुति के 3 3 4 4 डीलरशिप नासिक में है, होंडा के दो दो तीन तीन डीलरशिप नासिक में है आजकल। पहले क्या होता था, सिटी में एक डीलरशिप होता था, अभी सिटी के अंदर जगह जगह डीलरशिप होना शुरू हो गया है। तो होंडा के 4 4 5 5 डीलरशिप में मिल जाएगा, तो एक डीलरशिप ने सर्विस नहीं दिया तो वो दूसरे डीलरशिप में। तो सेक्रेटरी को पता है एक गाड़ी का सर्विसिंग में 4 5 हजार रुपए खर्चा होता है, 1000 2000 अभी चला गया, लेकिन कस्टमर तो खुश होके जाएगा, भविष्य में वापस आएगा। तो कभी कभार लॉस भी सहना होता है स्टार्टिंग में, तो जजमेंट की बात है। और टैक्टफुलनेस, टैक्टफुलनेस ये पिछला एग्जांपल ले लो, कस्टमर नाराज था, सेक्रेटरी को पता था कि सर्विस मैनेजर ने नया पार्ट डाला है, लेकिन कस्टमर मान नहीं रहा है। तो टैक्टफुल क्या है, सर्विस मैनेजर को समझाना कि भाई कस्टमर को डाउट है, हम समझ सकते हैं, और कस्टमर को बोलना है कि नया पैकेट आपके सामने खोलते हैं। सो टैक्टफुली हैंडल करना, और सर्विस मैनेजर को बोलना कि आपका काम हमेशा से अच्छा रहा है, ये पहली बार कस्टमर का कंप्लेंट आया है, तो वो भी सर्विस मैनेजर के विरुद्ध नहीं आया, बस पार्ट का डाउट आया, ठीक है ना। तो वो बस आपको आपके सामने कवर अप रिप्लेस कर देते हैं, तो काम हो जाएगा। सो सेक्रेटरी को कई बार कॉम्प्लिकेटेड, खास करके पॉलिटिशियंस, एक्टर के तो सेक्रेटरी का तो बहुत कठिन काम है, क्योंकि फैन पागल कर देते हैं, ठीक है ना। लगातार प्रोड्यूसर, फैशन डिजाइनर्स, मेकअप, है ना, इतने सारे मीटिंग्स, इतने सारे सिचुएशन जो काफी स्ट्रेसफुल, टाइम का ठिकाना नहीं रहता है, शूट्स का टाइम कभी अर्ली मॉर्निंग होगा 4 बजे, ठीक है ना, सेक्रेटरी का डाइट देखना पड़ता है, एक्सरसाइज का यदि कुछ प्लानिंग रहा तो वो बताना पड़ता है, फोन कॉल्स रिसीव, अपॉइंटमेंट, तो सब टैक्टफुली हैंडल करना पड़ता है, इतना आसान नहीं है काम, ठीक है ना। सो इस प्रकार से ये 13 क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी थे। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कितने मार्क्स का है, 4 से 5 मार्क्स का कैसे लिखना है, उसको एक्सप्लेन किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी वीडियोस आपको देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप 11 सेक्रेटरी प्रैक्टिस के लिंक को क्लिक करो, आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स या दूसरे सब्जेक्ट के वीडियोस देखने हैं तो आप लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। और भी दूसरे ज्यादा देखने हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाओ, उसमें आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, तो आप अपना मन चाह वीडियो देख सकते हैं, हजारों के में तादाद में वीडियोस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।